तो तो आपने न्यूरो सर्जरी के बारे में बात की, तो लाइक उसकी स्टोरी क्या थी, मुझे जानना है, क्योंकि उसमें बड़े डेप्थ में तो हमारी बात नहीं हुई। टू द एक्सटेंट आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में। क्या हुआ था कि एक प्रॉब्लम मुझे एक झंझनाहट सी प्रॉब्लम राइट हैंड में, जब भी लिखने जाता था शेक होता था हाथ। ओके। ड्राउजीनेस, ठीक है, ये हाँ। कुछ कुछ माइनर प्रॉब्लम्स थी। और पेन होना एक गर्दन के पास, ओके। ये कुछ माइनर प्रॉब्लम्स थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। हम्म। सो मैंने कोलकाता में ट्रीटमेंट करवाया था अपने, ठीक है, अपोलो 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 हॉस्पिटल। तो वहां पर क्या हुआ कि उन लोगों ने कुछ अच्छा बोला कि हाँ ऐसा करके हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा ऐसा होगा। बट ट्रीटमेंट कुछ कारणवश गलत अप्रोच में चल गया, गलत वे में चल गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगा। मेरा राइट साइड नम होने लगा, फिर कुछ फील नहीं होने लगा। ट्रीटमेंट क्या चीज़ की थी? ट्रीटमेंट थी, मतलब उन लोग डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल कॉज है क्या। अच्छा, तो उनके अराउंड, उनके उनके अराउंड अकॉर्डिंग क्या उनके आया अकॉर्डिंग था? था कि शायद थायराइड लेवल्स ज्यादा हो या फिर कुछ अच्छा। हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोग ट्रीटमेंट चालू किए थे। बट प्रॉब्लम कुछ और ही था, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, बट उन लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जनरली इस एज में बच्चा चल फिर रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, तो फिर इस एज में एंड लाइक व्हाट एज था? एज क्लास 10th के बाद ऑलमोस्ट 15 16? 16, यस 16 प्लस। तो उस टाइम में वैसा जनरली न्यूरो प्रॉब्लम देखने को मिलता भी नहीं है। तो फिर उन लोग भी थोड़े डाउट में थे कि हाँ क्या है नहीं है उस तरीके से, क्योंकि सिम्टम्स भी कुछ अलग ही टाइप के सिम्टम्स दिख रहे थे। क्या ऐसा क्या सिम्टम्स थे? जैसे सपोज कुछ देर चलने के बाद पैर में दर्द होना, ओके। नम हो जाना एक साइड का पैर। ओके। और ये जनरली राइट साइड में हो रहा था? जनरली राइट राइट साइड में हो रहा था। ओके। तो तो राइट साइड में तो आई गेस लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेफ्ट एंड यस, राइट साइड को हाँ, ऐसा वो कुछ बाद रहता में उन लोगों ने डायग्नोस है। कर राइट। किया। तो आपने कहाँ फिर बात की? फिर निमहांस मुझे बैंगलोर में हाँ। उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया, उन लोगों ने केस को हैंड ओवर करवा दिया अच्छा। निमहांस को, ये ठीक। ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हाँ। और फिर निमहांस बैंगलोर, तो लाइक उनसे फिर क्या बात फिर हुई? उनसे लगभग, मैं जब पहली बार गया था निमहांस में, तो वहां पर मुझे लगभग 3 महीने रहना पड़ा था। हम्म। 3 महीने। हाँ। और जनरली मतलब न्यूरो वार्ड में एजेड पर्सन के बीच में हाँ। एक यंग हाँ। बच्चा वहां पर कोप अप करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत रोता भी था कि हाँ मुझे डिस्चार्ज कर दो भाई, मन नहीं कर रहा है। हाँ। मेरे एज के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, हाँ। मस्ती कर रहे हैं, मैं वहां पर पड़ा हुआ एक लिटरली एक ऐसा रूम, दीवार से खाली दीवार है रूम में, हाँ। फैन एकदम ऊपर, रूफ बहुत हाई, हाँ। बहुत हाई, हाँ। क्योंकि किसी पेशेंट्स में ना सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है हाँ। ट्रीटमेंट से हाँ। कि हाँ चल रहा है। रियली? रियली, लाइक आप जब थे उस टाइम पे कोई, उस कोई टाइम पे, कोई केसेस या कुछ? यस, अब क्या है कि साइकियाट्री डिपार्टमेंट एंड न्यूरो डिपार्टमेंट बगल बगल में है, ठीक है। कि दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हाँ। तो क्या है कि अब न्यूरो ट्रीटमेंट जब चलता है तो ब्रेन पे असर पड़ता है। हम्म। आप एक रूम में कैद हो, आप में खाली ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स मेडिसिन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो फिर उस टाइम में लगता है कि हाँ इतना कॉम्पैक्ट सा जिंदगी क्यों। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, और कुछ कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपको लॉन्ग टर्म ड्राउजीनेस हम्म। के, मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस हो जाएंगे बार बार। हम्म। कुछ कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक टाइम के बाद तो लगता था कि बस बहुत हो गया, अब निकलना है कैसे भी करके। हाँ। तो लाइक तो उन्हें फिर एक्चुअली अगर आप बता पाओ तो लाइक जनरली उन्हें पता क्या चला कि लाइक प्रॉब्लम क्या थी यस, एग्जैक्टली? स्टार्टिंग में उन्हें भी डायग्नोस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट हाँ। काफी ब्लड टेस्ट एंड लंबर पंचर, एक होता है लंबर पंचर, हाँ। सीएसएफ टेस्टिंग होता है ओके। कि स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजेक्शन पुट करके सीएसएफ फ्लूइड को बाहर निकालना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा। तो उसको टेस्ट करके पता चलता है कि एक्चुअल कॉज क्या है। तो उस फ्लूइड का लाइक फंक्शन क्या है बॉडी में? बॉडी में शॉक से बचाना, जैसे ब्रेन को शॉक से बचाना, स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से बचाना, प्रोटेक्ट करना। अच्छा। वहां से उन लोग तो डायग्नोस हमें पता चला कि, तो उन्हें फ्लूइड एग्जामिन किया एंड देन उन्हें फाइंड आउट हुआ कि फाइंड आउट हुआ कि एक न्यूरो प्रॉब्लम है, लाइक ये टर्म। सेरोनेगेटिव ऑटो इम्यून इंसेफेलोमाइलिटिस। सो लाइक व्हाट डज इट मीन इट एक्चुअली? मींस किसी लाइक, अगर किसी लेमैन को समझना हो जो पहली बार सो सुन रहा हो। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, अच्छा। तो स्पाइनल लाइक कॉर्ड एंड मसल ब्रेन, इन्फ्लेमेशन की? स्पाइनल कॉर्ड का ही इन्फ्लेमेशन और ओके। ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। अच्छा। तो उसे। वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर किस, एक्चुअली में ऑटो इम्यून डिजीज है ये। ओके। तो ऑटो इम्यून डिजीज उन लोगों ने डायग्नोस किया कि ऑटो इम्यून डिजीज है ये एक। और ऑटो इम्यून डिजीज के कुछ जनरली किस लिए होता है, क्यों होता है, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन आज तक मेडिकल साइंस के पास नहीं है। लाइक उसके रीजंस क्या है? हाँ, सिम्टम्स पता है, सिम्टम्स पता है, कुछ एक्सटेंट हाँ उसके कुछ एक्सटेंट सॉल्यूशन। तक सोल्यूशन पता है, बट पूरा पूरी क्योर करना या किस कारण से हो रहा है उसको खोज कर उस जड़ को मिटा देना उस चीज का, वो अभी तक मेडिकल साइंस को नहीं पता। रिसर्चेस चल रही है। तो उनके हिसाब से लाइक ट्रीटमेंट की क्या प्रोसेस है?
ट्रीटमेंट की प्रोसेस ये है कि आपको कुछ-कुछ फर्स्ट टाइम में कुछ-कुछ ओरल मेडिसिन्स दिया जाएगा। ओके। उसके बाद ड्रिप चलेगी हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि हाँ, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। हाँ, हाँ। जैसे मैंने बताया इन्फ्लेमेशन ऑफ हुँ, ब्रेन स्टेम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो हुँ, उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट चलती है। हुँ, तो मेरे ट्रीटमेंट के दौरान भी बेड में मैं लेटा रहता था, यहाँ पर कैन्युला पुट किया जाता था और फिर सलाइन के साथ उस मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो भी ड्रग है, जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है, उसको मिक्स करके चलाया जाता था। अच्छा, तो लाइक अरे एक रैंडम क्वेश्चन है और बाय ऑल मीन्स आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर बट ये कि आई वाज लिसनिंग टू क्रिस बर्मस्टेड, ठीक है? तो एंड ही वाज टॉकिंग कि ही डिस्कवर्ड कोल्ड प्लंजेस बेसिकली वो कोल्ड बाथ में टू द नेक वो बैठे बाथटब में एंड दैट हेल्प्ड हिम विद इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स वगैरह। तो वो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कोल्ड शावर्स वगैरह में भी हेल्पफुल हो? कोल्ड शावर्स एंड या डेफिनेटली ये जब आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आपके मसल्स डैमेज हो रहे हैं, मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ रही है, तो वो कुछ एक्सटेंट तक इससे कम हो सकता है। हाँ, बट ये एक इंटरनल रिलेटेड लाइक उससे है, उसका कोई उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक ऑलरेडी डिजीज का फॉर्म ले चुका है, तो ये अब एटलीस्ट मेडिसिन जो से हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, लाइक जो डॉक्टर्स के पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हाँ, नहीं है। नहीं, वो एक फिजिकल अप्रोच है। आपकी कुछ इंजरीज है तो वो रिकवर हो सकते हैं आउटर एक्सटर्नल। हाँ, इंटरनल ये एक ऑलरेडी डिजीज का फॉर्म ले चुका है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट तो मेडिसिन से ही ये अराउंड ट्रीटमेंट आपका कितने दिन चला? लगभग मैंने मेरा 1 साल ट्रीटमेंट चला और कुछ महीने के तो फ़ॉलो-अप्स। लाइक अभी कुछ अभी फॉलो-अप्स अभी आप अभी फॉलो-अप्स अभी तो फ़ॉलो-अप्स और बाकी नहीं है। अब हो चुका है पूरा कंप्लीटली अभी पूरी तरह फिट। तो लाइक आप जो एक ट्रीटमेंट का साइकिल होता है वो कंप्लीट कर लिए कंप्लीट हो चुका अराउंड। तो कूल। तो आपने बैंगलोर में जाके बात व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल है। निमहैंस। एंड आपको डॉक्टर का नाम याद है आपको? कुछ-कुछ डॉक्टर्स के नाम याद है। डॉक्टर सुवर्ना अलादी, ओके, तो उनके साथ आपने कंसल्ट डॉक्टर किया मतलब अगर कोई देख रहा है उन्हें कंसल्ट करना हो तो इन दैट सेंस आप आल्सो नीट की पढ़ाई भी कर रहे हो। नीट की प्रिपरेशन कर तो रहा हूँ। लाइक वो कहाँ से आया लाइक इसके क्योंकि आपके साथ हुआ था यू थॉट कि मे बी बायोलॉजी मुझे और समझनी या चाहिए। एक वैसे रिलेटेड भी स्टोरी है क्योंकि क्या होता था कि हमारे स्टडी रूम का एक कॉन्सेप्ट था निमहांस में, क्योंकि मेरे जैसे कुछ कुछ जैसे बोला ना मैंने कि साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट एंड आपका न्यूरो डिपार्टमेंट जस्ट बगल बगल में कनेक्टेड है, क्योंकि न्यूरो मेडिसिन के जब चलते हैं तो थोड़ा बहुत साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी होने लगते हैं, जैसे हेल्यूसिनेशंस, हाँ, अच्छा, हाथ का कांपना, हेल्यूसिनेशंस, अच्छा, चिड़चिड़ापन, हाँ, ठीक है। उस टाइप की चीजें जैसे मेरे साथ भी कभी कभी होता था कि अचानक अचानक से सिर दुखना, चिड़चिड़ापन आ जाना। तो वो उस चीजों से उन चीजों से कोप अप करने के लिए ना कभी कभी हमारा एक टेस्ट होता था कि माइंड को कूल करने के लिए टेस्ट थेरेपी होता था। सेशन थेरेपी सेशंस, यस। तो लाइक टॉकिंग सेशंस होते थे? टॉकिंग सेशंस भी होते थे, कुछ कुछ सॉल्विंग भी होते थे, कुछ कुछ एक्टिविटीज भी होते थे। जैसे कुछ आपको टास्क दे दिया गया कि इस डायग्राम को ड्रॉ करना है आपको लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से आंख बंद करके ड्रॉ करना, ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छा, ओके। इन्फ्लेमेशन पे किस तरीके से दवाई काम कर रहा है, ब्रेन ब्रेन उसको ये कर पा रहा है कि नहीं, रिकवर हो रहा है कि नहीं, उस टाइप से बहुत सारे टेस्ट होते थे। आई थिंक अगर हम गलत नहीं है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लेफ्ट साइड इज रिस्पॉन्सिबल मोर ऑन द लॉजिकल एनालिटिकल साइड या शायद शायद मैं गलत हो सब सकता हूँ जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तो राइट होता है आई थिंक ये इमोशंस के अराउंड ज्यादा होता है या तो लाइक वो इफेक्ट हुआ टू द एक्सटेंट आप इमोशंस फील कर पा रहे हो या आपने क्लोज फ्रेंड वो या सब भी फैमिली उन से लोग इंटरेक्ट कर पा ट्रैक रहे हो करते थे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स का एक टीम रहता था। उन डॉक्टर्स के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड का नाम डॉक्टर सुवर्ण अलादी था। तो काफी फ्रेंडली थे मेरे साथ। तो उन लोगों का जैसे सपोज जब टेस्टिंग होता था, जब टेस्ट होते थे कुछ कुछ, तो बहुत फ्रेंडली वे में मिक्स होना पेशेंट के साथ, हाँ वो मुझे बहुत पसंद आया। तो वो लाइक आई थिंक उनका जो तरीका था काम करने का वो यू लाइक इट Yeah. सो नाउ दैट आपने आई थिंक अराउंड 2 इयर्स टोटल Yeah. समय चला गया उसमें Yeah. एंड नाउ दैट आपने जो किया है तो लाइक हाउ डू यू व्यू योरसेल्फ कि मतलब अब तो इतने टाइम पहले और अभी में अंतर क्या है like, आप खुद को देखो तो जैसे डिस्चार्ज से पहले हाँ डॉक्टर्स ने बोला था कि एक टाइम पीरियड तक हाँ हेवी वेट कैरी ना करने पीठ में, स्कूल बैग वगैरह कैरी ना करने, हाँ ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला था कि आप हेवी वेट कैरी ना करो, आप स्कूल लेकर जाते हो तो अब आपके बेटे को आप स्कूल बैग कैरी करके लेके जाओ, ताकि प्रॉब्लम और एक्सटेंड ना हो या ऐसा करके कुछ, कि वो डॉक्टर से उनका काम है सही बता बताना और प्रॉब्लम्स से दूर रखना पेशेंट को। तो फिर क्या हुआ कि ट्रीटमेंट के बाद मेरा वेट लगभग 105 केजी हो गया था। ओके 105, 102, 106 केजी लगभग तो था। वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटीज आपको नहीं कुछ कराई नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज रहती थी, बट अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सपोज मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, हाँ फिर अब आप दौड़ूंगा कैसे? कैसे तो हाँ क्योंकि सीवियर केसेस और मतलब सिम्टम्स और भी बढ़ते गए टाइम टू टाइम, कभी बढ़ रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत
ये मिल रहा है, आपका रिकवर मोड पे है बॉडी, फिर थोड़ा एक्सटेंड हो जा रहा है, बट उसी के चलते तो ट्रीटमेंट लंबा चल गया बहुत। हाँ हाँ, आप बता रहे सॉरी। तो वही उसी से रिलेटेड, अब बॉडी वेट जब 105 केजी हो गया, तो जब मैं वापस आया, ट्रीटमेंट खत्म हुआ, एक फॉलो अप हुआ, उसके बाद मैं जब वापस आया, तो घर में स्कूल तो नहीं था तब, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन लोगों ने, तो कोरोना भी आ गया था ये। यस, उसके बाद कोरोना भी आ गया था। हाँ। तो फिर ये मैं फर्स्ट फॉलो की बात का बात कर रहा हूँ, कोरोना तो 2019 आई गेस। 2019, यस, हाँ मिड 2019 ठीक है। कह रहा हूँ, मिड और स्टार्टिंग में। तो फिर तब मैं वापस आया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलते हैं थोड़ा बहुत, रिलेटिव्स के घर में भी घूमते हैं, उन्होंने भी बहुत सहा है यार, तो फिर जाते हैं। हाँ फिर अब क्या हुआ कि मेरे गांव के दोस्त जैसे भी बचपन से खेलते आ रहा हूँ उनके साथ, तो फिर जब खेलता था क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट फुटबॉल, तो क्या होता था कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। अब उन लोग जिस स्पीड से रनिंग कर रहे हैं, उन लोग जिस स्पीड से हाँ खेल रहे हैं, मैं नहीं कर लाइक पा रहा, फिजिकली आप फिजिकली हाँ केपेबल नहीं था, लाइक मैच नहीं कर पा रहे हो मैच बेसिकली। नहीं कर पा रहा, तो इसकी हाँ वजह से थोड़ा बहुत बुली होना, ये होना, हम्म, फिर उसी तरीके से मेंटल डिस्टर्ब होना कि हाँ, क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ एक के बाद एक, हम्म, क्यों ऐसा होए जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ट्रांसफॉर्म करना भी जरूरी है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि कोई ऐसा इमेज नहीं था कि जिम जाके बॉडी बनाना, जिम में जस्ट चालू किया था कि पतला होना है, ओके। एब्स निकालना है। 90% ऑफ द इंडियन यस, पॉपुलेशन। यस। 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भाई पतला होना है। हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद बस माइंड में था कि खाली जिम जाना है, हाँ कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं कि 1 घंटा जिम करना है, 2 घंटा जिम करना है। मैं सुबह 5 बजे उठता था हम्म, और जिम चले जाता। हाँ जिम के नहीं नहीं तो भी मेरे 4 से 5 सेशंस में जिम जाता था, दिन के। दिन के। तो ओवर ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे आप? हाँ, मुझे पता आइडिया नहीं था, तब छोटा भी था, हाँ मुझे रिजल्ट चाहिए और मुझे रिजल्ट मिल भी रहा हाँ है। मैं ओवर एक्सरसाइज भले कर रहा हूँ, हाँ भले मसल लॉस हो रहा है, हाँ। मैं पतला भी तो हो रहा हूँ, मिरर में देखा वेट के हूँ। साथ मसल लॉस भी हो रहा था। यस, वेट के साथ मसल लॉस भी हो रहा था, हाँ क्योंकि मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था उस समय। और गांव के सो कॉल्ड फिटनेस एंथुजियास्ट, हाँ। आपको रोटी छोड़ देना है, आपको पानी छोड़ देना है, आपको दूध छोड़ देना है, चावल आपको छोड़ देना है। चावल छोड़ देना है। कार्ब नहीं, उनका सिर्फ कार्ब सीधा हटा ही दो, उनके साथ कार्ब्स कंट्रोल करो। लाइक ये सबसे कुछ बेकार लाइक एडवाइस मैंने भी सुनी है कि लाइक कार्ब्स आपको कंट्रोल करना है, हटाना नहीं, क्योंकि यस, कार्ब्स बिकम्स फैट, और आपको कार्ब्स एनर्जी के लिए भी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल भी तो है। यस, कार्ब्स ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, important सारे है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। यस। हाँ तो हाँ सॉरी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे मुझे बोला कि आपको धूप में दौड़ना है, तो मैं धूप में भी दौड़ने लगा। विटामिन डी बेसिकली। यस, धूप में दौड़ना मतलब स्कॉर्चिंग सनलाइट में नहीं, मतलब हाँ ऑब्वियसली ये वो सुबह के 6 से 8 के वाले का। हाँ उस टाइम पे, तो मैं धूप में भी दौड़ने लगा। अब पानी लिमिटेड अमाउंट में पीना है, मुझे उतना सेंस नहीं है कि हाँ शायद मिलता होगा यार, उनकी बॉडी भी ठीक ही ठाक है, हाँ मैं बहुत चबी टाइप का था, और मुझे बुली हो किए जा रहा है सबको ही, तो माइंड में लगता है कि हाँ मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ और ये 99% केसेस में होता भी है कि सिचुएशन को हैंडल ना करने की वजह से मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उस टाइम में लोग गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ मैं भी चावल वावल सब छोड़ दिया। हाँ। तो फिर एक टाइम के बाद ना मैं, और मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा, अरे वाह, मेरा तो वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। एक समय के बाद मेरा वेट लगभग 50 केजी, 48 केजी, 47 केजी, लाइक ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ मोर बेसिकली। देन हाफ एंड ऑलमोस्ट मोर देन हाफ। हाँ और वो इतना खराब टाइम था, क्योंकि मतलब जैसे मेरे जिम के लोग मुझे सपना दिखाने लगे कि हाँ तुम मेंस फिजिक के लिए आइडियल हो एकदम। अच्छा 50 केजी पे। 50 केजी पे वो एब्स दिख रहे हैं यार, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ फिर मैंने फिर से सोचा कि हाँ खेल के देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करना है, पानी छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। सेम चीज फिर से। सही हाँ है कि हाँ, तो मैंने पानी छोड़ दिया, हाँ कि बॉडी बिल्डर्स मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, बॉडी बिल्डर्स पानी छोड़ते हैं, तब छोटा था, मुझे भी एक्साइटमेंट हुआ कि छोड़ देते हैं भाई, देखते हैं और क्लैरिटी आ जाएगा। और फिर एक दिन मैं बाथरूम में स्लिप हो गई, गिर गया और राइट रिब केज के इंटरकोस्टल मसल्स में चोट लगी, हाँ और फिर बेड रिडन, बीपी गिर गया, सब कुछ गिर गया, क्योंकि ऐसे ही मैं नहीं खा रहा था, पानी वानी सब छोड़ा हुआ था। फिर डॉक्टर घर में आए, बोले कि ये सब क्या पागलपन है, हाँ। एक इतने बड़े मेडिकल इशू से रिकवर होने के बाद कोई फिर से इतना घटिया स्टेप ले सकता है क्या? फिर उसके बाद फिर घर में प्रॉब्लम कि नहीं जिम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वही सर, फिर उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग गया? उसको रिकवर करने में लगभग लगे 6 महीने। तो लगे होंगे हाँ। फिर किया जाए। हाँ दैट हैज बीन ट्रूली अस्टॉन्डिंग। लाइक मतलब काफी मतलब एक सर्कल आपने पूरा किया है, लाइक एक बार डिसीजन, फिर मतलब अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कितने लोगों को अफेक्ट करता है बेसिकली। यस, यस। लाइक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपकी अगर इन्वायरमेंट अगर आपको सपोर्टिव ना हो टू द एक्सटेंट की जहाँ आपको लग रहा है कि अगर ये नहीं कर लिया तो सब कुछ पा लिया, मतलब टू द एक्सटेंट यस, से जब आप खेल रहे हो आपको लग रहा है कि अगर पतला हो गया तो जिंदगी में सक्सेसफुल हो गया मैं। यस, हाँ वही वही वही, कहना वही। नहीं होता है, बट हाँ उस सेंस में एक इंस्टेंट सक्सेस, लाइक
स्टॉक मार्केट वाले लोग ये रेफरेंस यूज करते हैं कि अगर इंस्टेंट प्रॉफिट के पास जा रहे हो तो आपके पैसे डूबेंगे। यस, तो वही केस एग्जैक्टली।